नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। दोस्तों, तुलसीदास ने मन की तुलना पीपल के पत्ते से की है। जैसे उन्होंने कहा है, पीपल पास सरिस मन डोला। इस चौपाई में यह स्पष्ट किया गया है तुलसीदास जी ने कि जिस प्रकार हल्की सी हवा भी चलने पर पीपल का जो पत्ता है वह हिलने डुलने लगता है, इधर उधर उड़ता है, उसी तरीके से किसी भी परिस्थिति में जब इंसान का मन हिलने डुलने लगता है तो ये वही बात हो गई कि हम अपने मन पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, हमारा मन नियंत्रण में नहीं है, हम उसे काबू में रखने की कला नहीं जानते हैं। ये वही बात है दोस्तों कि अपने मन को हमें काबू में कैसे रखना है। चलिए इसी के ऊपर मेरी आज की वीडियो है। मन की जो चाल है उसके ऊपर जब हम कुछ रोक लगाएंगे, नियंत्रण लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, तब दुर्घटना या जीवन में परेशानियों का सामना हमें कम करना पड़ेगा। मन की गति पर ब्रेक लगेगा तभी जीवन में हम आगे भी बढ़ेंगे और शांति से अपना जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी रोड पर निरंतर एकदम स्पीड से भागी चली जा रही है, तब एकदम से ब्रेक नहीं लगेगा, या तो कुछ दुर्घटना होगी, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, या जो ड्राइवर है, जो गाड़ी के अंदर के लोग हैं, उनको नुकसान होगा। गाड़ी एकदम से ब्रेक लगाकर ब्रेक झटके से लगेगा तब पलटी भी खा सकती है। तो दोस्तों, जीवन में सभी चीज़ का नियम, नियंत्रण, अनुशासन जरूरी है। चलिए और आगे इस वीडियो में समझते हैं। जहाँ गतिशीलता है वहाँ नियंत्रण भी जरूरी है, वह चाहे भौतिक स्तर की गतिशीलता हो या फिर मानसिक स्तर की। यदि गति पर नियंत्रण का विधान होगा तो दुर्घटनाओं को हम रोक सकते हैं, और गति पर यदि नियंत्रण का विधान नहीं है तब कोई भी परेशानी जीवन में कभी भी आ सकती है। जैसे कोई भी गाड़ी चला रहा है चालक, स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसे ब्रेक लगाना जरूरी है। जब कुछ मंजिल आती है, मान लो एक बस अपने सवारी को लेकर, अपने यात्रियों को लेकर कहीं जा रही है अपने गंतव्य स्थान पर, तो जैसे जैसे जिसका स्थान आता है, जिसकी मंजिल आती है, वह धीरे धीरे उतरता चला जाता है और बस भी अपना नियत स्थान पर पहुंच जाती है। उसी तरीके से जीवन भी है। जीवन में हर इंसान को अपना सफ़र धीरे धीरे ही तय करके वह आगे बढ़ता है। कई उतार चढ़ाव आते हैं और कई मुश्किलें भी आती हैं, पर बिना सोचे समझे लगातार बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह अनियंत्रित भाव से यदि चलते रहेंगे तब हम ना तो कहीं पहुंच पाएंगे और जीवन में ही उलझे रह जाएंगे। तो जीवन में उलझना नहीं है, उसको अच्छे से जीना है। चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं। किसी भी युग का हम उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों। जिसने भी आत्म नियंत्रण नहीं किया है उसको मुसीबतों का सामना ही करना पड़ा है। सतयुग में हिरण्यकश्यप की हम कहानी सुनते हैं, त्रेता युग में रावण की, द्वापर युग में दुर्योधन। सबने अपना आत्म नियंत्रण खोया, जबकि सब इतने ज्ञानी, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इतने प्रतापी थे, लेकिन ये सब प्रतापी और बलिष्ठ होते हुए भी मारे गए, क्योंकि उनका अहंकार, उनका आत्मनियंत्रण का खो देना, अपने ऊपर नियंत्रण ना रखना और उनके नकारात्मक विचार, यही उनके उदाहरण है जो उनको निंदनीय बनाता है और आज तक भी उनको इस निंदनीय कार्य के लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों में समझ नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपनी समझ का सही से प्रयोग नहीं किया, लेकिन वे खुद पर लगाम नहीं लगा सके। अपने ऊपर लगाम किसी इंसान को खुद से लगानी होती है। हर इंसान के जीवन की बागडोर भी उसके खुद के हाथ में होती है। हर किसी का जो खुद का जीवन है और अपने प्रति नज़रिया है वह अपने इंसान का खुद का होता है। सामने वाले का दृष्टिकोण चाहे जैसा हो, हमारे प्रति अगर हमारा दृष्टिकोण अच्छा है तब हम शांति से और अपना भौतिक आध्यात्मिक दोनों जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। हर किसी को अपने जीवन का पहला अध्याय यही बनाना चाहिए।